हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैथमेटिक्स में सेट्स हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले बच्चों 2 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। ये वीडियो 03 है जिसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और सबसे पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे द एम्प्टी सेट, जिसको नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं, तीनों ही सेम नाम है, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले जो वीडियोस आ चुके हैं बच्चों, उनको जाके देख लीजिए तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है बच्चों। सुनिए, ये तीनों ही नाम सेम नाम है, ओके। चाहे आप एम्प्टी सेट बोलो, चाहे आप नल सेट बोलो, चाहे आप वॉइड सेट बोलो। बच्चों सुनिए, नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। खाली मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। नल का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ये तीनों नाम एक ही नाम है, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा जरा, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, तो नल सेट को 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, 5 से, ठीक है बच्चों। तो सपोज ए कोई नल सेट है, ए अगर कोई क्या है, ए अगर नल सेट है, तो इस नल सेट को हम कैसे दिखाएंगे, सिंपली ए इज इक्वल्स टू 5 लिख देंगे, ठीक है। या तो ए अगर नल सेट है तो उसको हम ए इज इक्वल्स टू 5 करके लिखेंगे, या तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, और का मतलब या तो ए इज इक्वल्स टू, देखिए करली ब्रेसेस लगाना है और करली ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं लिखना है। कुछ नहीं लिखने का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। सुनिए, ये केवल ये दोनों ही तरीके हैं किसी सेट, किसी नल सेट को रिप्रेजेंट करने के। सुनिए, अगर आपने ऐसे लिख दिया ए इज इक्वल्स टू और करली ब्रेसेस के अंदर अगर आपने 0 डाल दिया, बच्चों ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नल सेट नहीं है। इसमें इस सेट में एक एलिमेंट तो है और वो कौन है, 0 है। और ऐसे सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है, उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। तो ये नल सेट नहीं है। अच्छा, अगर a इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने 5 लिख दिया, तो ये भी नल सेट नहीं होगा, ध्यान रखिए, ये भी नल सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट ग्रीक का लेटर है। ग्रीक में लेटर्स होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में हम ABCD पढ़ते हैं, वैसे ग्रीक में लेटर्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई। तो ये फाई है, ये फाई का निशान है, ठीक है। तो a एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन है, वो ग्रीक का लेटर फाई है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। तो नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट को लिखने का केवल यही 2 तरीका है, या तो ए इज इक्वल्स टू 5 लिख दो अगर ए कोई नल सेट है, या तो ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लगा के अंदर कुछ मत लिखो, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये नल सेट को लिखने का तरीका है। चलिए, अब हम आपको यहाँ पे 5 एग्जाम्पल देंगे, ये हमने आपकी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इन 5 एग्जाम्पल्स में हम दिखाते हैं कि ये कैसे नल सेट है। पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट एस कोई नल सेट है, कैसे, देखिए बता रहा हूँ मैं कैसे। ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो x सच दैट x इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। बच्चों, तो ये जो सेट होगा s, बताइए इसके अंदर कोई एलिमेंट आ सकता है कि अगर मैं बोलूँ इसको आपको कि रोस्टर फॉर्म में लेके आओ, यानी कि टेबुलर फॉर्म में लेके आओ, तो क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट आ सकता है, बताइए। कभी नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो एक साथ 10th में भी पढ़ता हो और 11th में भी पढ़ता हो, ठीक है स्टूडेंट। तो s क्या है, यहाँ पर नल सेट है। तो हम s को 2 तरीके से दिखा सकते हैं, कैसे, s इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ देंगे, या तो s इज इक्वल्स टू 5 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। ऐसा नहीं लिखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, s इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5 नहीं लिखना है, नो। ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, तो ये आपका वॉइड सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट हो गया। उसके बाद सेट ए, आइए चेक करते हैं क्या ये नल सेट है। कह रहा है कि x सच दैट, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे या रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे तो हमें समझ में आएगा। कह रहा है x सच दैट, कॉलन का मतलब सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। बच्चों ध्यान रहे, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाए, यानी कि आपको, और यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं लगाए, यानी कि आपको 1 को भी नहीं लेना है, 2 को भी नहीं लेना है। 1 और 2 के बीच आपको क्या लेना है, नेचुरल नंबर। तो नंबर लाइन पे जाओ, नंबर लाइन पे आप मुझे बताओ, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2। बताओ मुझे 1 और 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आता है, कभी नहीं। 1 और 2 के बीच में तो बच्चों डेसिमल्स वाले नंबर आएंगे, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, और ये सब जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं ये नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। यानी कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो हम सेट ए में लिखें, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में नहीं आता है। तो a को भी हम कैसे लिखेंगे, या तो हम ऐसे लिखेंगे और या तो a इज इक्वल्स टू हम 5 कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब
तो ये भी नल सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है बी कोई सेट है, बी में एलिमेंट x आएगा सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बच्चों सुनो, ये जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ से क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो? चलो आओ निकाल के देखते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये 2 को राइट में भेजो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, उधर जाके प्लस हो जाएगा 0 प्लस 2 2, और x की वैल्यू निकालो तो स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ, और मैंने बताया था आपको पहले के भी वीडियो में, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे तो उसके आगे आपको प्लस और माइनस लगाना है। क्यों? क्योंकि प्लस रूट 2 का स्क्वायर भी 2 होता है और माइनस रूट 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई। क्या क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई, एक तो प्लस रूट 2, प्लस मैंने यहाँ लिखा नहीं है, और एक आ गई माइनस रूट 2। बच्चों कुछ भी हो ध्यान रखें, हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है क्या कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आता है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आता है, 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं या तो 1 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर आता है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 क्या है? एक इरेशनल। आपने क्लास 10th में क्वेश्चन भी पढ़ा था जिसमें कहता था प्रूफ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रूट 2 इरेशनल है और माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस रूट 2 भी क्या है? इरेशनल नंबर है। यानी कि ये जो इक्वेशन बच्चों यहाँ पर दी हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमने इसको सॉल्व किया तो x की दो वैल्यू आई, रूट 2 और माइनस रूट 2, दोनों ही इरेशनल है। इन्होंने क्या बोला है? बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाए, एंड का मतलब एज वेल एज, मतलब ऐसा भी हो जाए और ऐसा भी हो जाए, ठीक है। तो चलो ये तो हो रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, चलो ये तो ट्रू है क्योंकि x की वैल्यू अगर रूट 2 रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू माइनस रूट 2 रखोगे वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये बात तो गलत हो जा रही है क्या कि x इज अ रैशनल नंबर, और हमने जब सॉल्व किया तो हमारा क्या आ रहा है? x इरेशनल नंबर आ गया। तो दोनों ही बातें एक साथ ठीक नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। ये तो सही है, ये नहीं सही हो पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब सेट बी में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सेट बी भी क्या है? नल सेट है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेट बी भी आपका नल सेट है, जिसको आप या तो ऐसे लिखोगे और या तो बी इज इक्वल्स टू 5 करके लिखोगे, ठीक है। उसके बाद सी सेट कह रहा है कि सी सेट जो है उसमें x कोई एलिमेंट है सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। बच्चों सुनो, दुनिया का 1 तो प्राइम नहीं होता, मैंने आपको कई बार बताया, 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 ऑड तो है बट प्राइम नहीं है। सुनो, दुनिया का एक ही ऐसा इवन नंबर प्राइम नंबर होता है, एक ही दुनिया का एक ही इवन प्राइम नंबर होता है और वो 2 होता है, ठीक है। सुनो, 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। और इन्होंने हमको क्या बोला है? इन्होंने बोला है एक्स इज एन इवन, यहीं तक बोलते तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एक्स इज एन इवन बोल देते तब तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे नंबर आ जाते, 2 4 6, कोई भी बहुत सारे इवन नंबर हम इसमें ले लेते। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा इवन नंबर लो पहले, तो 2 से बड़ा इवन नंबर 4 6 8 10 होता तो है, बट बच्चों ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर, इस बात पे ध्यान दो, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 निकालना पॉसिबल नहीं है। केवल 2 ही एक इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर। नोट लगाइए कॉपी में, 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में कौन सा ऐसा एक इवन नंबर है जो प्राइम भी है, तो वो 2 है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। जैसे अगर आपने 6 लिया तो 6 तो वही आप देख लो ना, 6 के तो बहुत सारे फैक्टर हैं। 6 2 से डिवाइड होता है और 3 से भी होता है, ठीक है ना। इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। तो केवल 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से यानी कि 2 से डिवाइड होता है। तो ये प्राइम का एग्जांपल है, ये प्राइम का एग्जांपल नहीं है। 8 भी प्राइम का एग्जांपल नहीं, क्योंकि 8 4 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 8 से भी होता है। तो ये सब बातें आपको क्लास 10th वाली बेसिक्स में पता है। तो यहाँ पे भी आपने देखा क्या कि सी के अंदर भी कोई एलिमेंट आना पॉसिबल नहीं है। तो आप सी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ दोगे या सी इज इक्वल्स टू 5 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद डी सेट भी एम्प्टी है। कैसे? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हो जाए। सुनो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हो जाए, कोई बात नहीं है। आओ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले यहीं पे निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दिया है, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि प्लस माइनस 2। एक्स की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या? एक्स की वैल्यू आई एक तो +2 और दूसरी -2। अब देखो बच्चों, चाहे आप +2 बोलो ये भी क्या है? इवन, और चाहे आप क्या बोलो -2 बोलो ये भी क्या है?
इवन है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बच्चों समझ में आया था ना, इसमें x की वैल्यू हमारी √2 आई थी जो कि इरेशनल है, और इनको रैशनल इन्होंने बोला था, तो √2 रैशनल तो है नहीं ना, ये बात मैंने आपको बताई है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ। ठीक है, तो x = 2 आया, x = -2 आया। ठीक है, तो दोनों ही इवन है, चाहे 2 हो वो भी 2 से डिवाइड होता है, चाहे -2 हो वो भी 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो दोनों ही इवन है। इन्होंने क्या बोला था कि x कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारा तो इवन आ रहा है x का वैल्यू। ठीक है, तो D क्या हो जाएगा, नल सेट, जिसको हम या तो ऐसे या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था आपका नल सेट का, कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है बच्चों, सुनो, फाइनाइट सेट्स ऐसे सेट्स होंगे जिनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो निश्चित होंगे। ठीक है, निश्चित होने का मतलब है हाँ हम उनको लगभग काउंट कर सकते हैं, मतलब हाँ हमें पता है, हाँ हमें पता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। समझो जरा कैसे, देखो मान लो आपके पास कोई सेट है और इसमें है एलिमेंट A B C D, ये देखिए हमने 4 एलिमेंट्स लिखे। ठीक है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि सेट ए फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट, तो आप बोलोगे हाँ भाई ये फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट सेट है, आप बोलोगे इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को लिखने का क्या तरीका है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको क्या पढ़ोगे n, और ऐसे करके ब्रैकेट लगा के ए लिखोगे, इसको पढ़ा जाता है बच्चों, सुनो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ऐसे पढ़ते हो। तो n ऑफ ए कितना आ गया यहाँ पर, 4, कितने एलिमेंट है यहाँ, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हो गया आपका किसका एग्जाम्पल, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। ठीक है, अब मान लीजिए कि बी कोई सेट है। ठीक है, और बी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, जैसे कि अभी हमने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए थे, उसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th, ये वाला ही चलो एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, तो बी एक ऐसा सेट है जिसमें कि x कोई स्टूडेंट है जो 10th में भी पढ़ता है और 11th में भी, तो ये नल सेट का एग्जांपल है। इसको ऐसे लिख दोगे आप, तो यहाँ पर n ऑफ b यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कोई है ही नहीं, यानी कि कितने, 0। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ आपने 0 क्यों लिख दिया, बच्चों ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज इक्वल्स टू क्या है, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज इक्वल्स टू 0, हम बता रहे हैं कि इसमें 0 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात भी निश्चित है बच्चों, ध्यान से सुनो, ये बात भी निश्चित है। और जो बातें निश्चित होती हैं ना उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो याद रखिएगा b यहाँ पर वॉइड सेट है, पर ये बात निश्चित है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए फाइनाइट सेट है। तो यहाँ से एक नोट लगाएंगे क्या, कि वॉइड सेट इज ऑलवेज फाइनाइट सेट, वॉइड सेट इज, और वॉइड सेट, नल सेट हमेशा क्या होते हैं, फाइनाइट सेट। वॉइड सेट इज ऑलवेज व्हाट, या ऑल्सो, वॉइड सेट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो यहाँ डेफिनेशन में पढ़िए, कह रहा है कि अ सेट विच इज एम्प्टी, जो सेट एम्प्टी हो यानी कि वॉइड हो या नल हो, और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या वो एम्प्टी हो, दोनों ही सेट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इसके अलावा बचे हुए सेट्स को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट बच्चों 1, 2, 3, 4, इस तरीके से नेचुरल नंबर चलते जाएंगे। तो हम यहाँ डॉट 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे, याद रखना 3 ही डॉट लगाने हैं। 3 डॉट लगाने का मतलब है बहुत सारे नेचुरल नंबर्स आते आएंगे। अब एक बार बताओ कितने नेचुरल नंबर आएंगे, ये बात आपको निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल, कुछ बच्चे बताएंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में तो हमें पता है कितने नेचुरल नंबर आते हैं। चलो बता दो कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं, चलाते रहो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ तक जाएंगे ये बात निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ये बात। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसका एग्जाम्पल है, इन फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप और ले सकते हैं क्या, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, ये भी ले सकते हो आप। इसी तरीके से अगर हम आपको बोलें कि सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर हम बोलें क्या, z, सेट ऑफ इंटीजर, z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, 0 1 2 3, 3 डॉट राइट में लगाएंगे। ठीक है, -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3 और 3 डॉट लेफ्ट में लगाएंगे, मतलब ये जाएगा -∞ तक और ये जाएगा +∞ तक। ये z भी सेट ऑफ इंटीजर भी किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल हमने आपको कुछ दिए फाइनाइट सेट के और इनफाइनाइट सेट के। ठीक है, देखिए बच्चों, सपोज W एक सेट है। ठीक है, W एक सेट है और बताया गया है कि W इज द सेट ऑफ डेज ऑफ
द वीक, डेज ऑफ द वीक। तो बताओ W इज द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। हाँ भाई बताओ, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? यस बिल्कुल, ये फाइनाइट सेट है। ये क्या है? फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट W इज इक्वल्स टू 7। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो इसमें दिनों की संख्या निश्चित है, संडे से लेके सैटरडे तक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इसके बाद सपोज आपके पास एक सेट है S इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। S इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस S में क्या क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो। पहले मैं लिख देता हूँ, S इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो S इज इक्वल्स टू, S में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 राइट में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स की दो वैल्यू आएंगे, स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे, आगे प्लस माइनस लगाना जरूर पड़ेगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू +4 भी आ रहा है, प्लस माइनस, यानी कि एक्स की दो वैल्यू +4 -4। ठीक है, तो +4 और -4। तो यहाँ आपने देखा क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल्स टू कितने एलिमेंट है? 1 2 2 एलिमेंट है। ओके, इसलिए एक ऐसा सेट है S एक किसका एग्जाम्पल है? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि G एक सेट है, G इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन, G इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन, G इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है बच्चों, लाइन आपको पता है, 6th क्लास में पढ़ा है। लाइन, ये देखिए ये लाइन होती है। ठीक है, और एक बार बताऊं, लाइन दोनों डायरेक्शन में ना आप पता नहीं कहाँ तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, लाइन सेगमेंट का निश्चित लेंथ होता है, लेकिन लाइन का निश्चित लेंथ नहीं होता है। लाइन दोनों ही डायरेक्शन में पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। तो अब ये कितनी लंबी है हमें नहीं पता, और लाइन किससे मिलकर बनती है? पॉइंट से। ठीक है, देखिए ये एक पॉइंट, पॉइंट के बगल में 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 एक पॉइंट। तो कितने पॉइंट्स को हमने मिलाया है ये हमें नहीं पता। तो द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन, लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं हमको नहीं पता, क्योंकि लाइन पता नहीं कितनी लंबी है, उस पर पता नहीं कितने पॉइंट है। तो G किसका एग्जाम्पल है? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। स्टूडेंट्स लेते हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, इनमें से कौन से फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट है ये आपको बताने। पहला क्वेश्चन, x such that x belongs to n and x minus 1 into x minus 2 is equals to 0। बच्चों ध्यान दें क्या कि ये बात भी ट्रू होनी चाहिए और ये बात भी ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब होता है एज वेल एज, मतलब ये बात भी सच होनी चाहिए और ये बात भी सच होनी थी, तभी आप सेट बना पाओगे। तो इसका अगर हम सेट बनाना चाहें बच्चों, तो x नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है, हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ना। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? सुनो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर 0 होगा। मतलब समझो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो या तो x माइनस 1 0 होगा या तो x माइनस 1 0 होगा। अगर x माइनस 1 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, और का मतलब या तो भाई अगर ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा, मतलब x माइनस 2, क्योंकि तभी तो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग 0 आएगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2। तो x की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या? 2 और 1। तो यहाँ पर 1 और 2। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो भी सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, उनकी संख्या निश्चित है। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ? 2। तो ये एक निश्चित सेट है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, यहाँ पर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल रहे हैं, हाँ भाई कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर पार्ट 2, तो एक फाइनाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, फाइनाइट वाले पे मैं टिक लगा दूंगा, इनफाइनाइट वाले पे क्रॉस लगा दूंगा। ठीक है, चलो पार्ट 2, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करो, आता है करना, कई बार कर चुके हैं, यहाँ करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, उस पर स्क्वायर रूट लगाओगे तो दो वैल्यूज लेनी है, +2 और -2। ठीक है, तो एक्स की दो वैल्यूज आई। बच्चों ध्यान दें क्या क्या आया है आपका, एक्स इक्वल्स टू एक तो +2 आया है, जिसको आप 2 भी लिख सकते हो, प्लस तो लगाने की जरूरत नहीं है, और एक एक्स इक्वल्स टू -2 आया है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाए। सुनो भैया, x की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और x की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, लेकिन
आपको x की इन दोनों में से कौन सी वैल्यू चूज करनी है, यहाँ पढ़ो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की वो वैल्यू जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती हो। तो भैया -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। -2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 ये सब होते हैं ना, तो -2 नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है, ठीक है। हाँ, 2 नेचुरल नंबर के सेट में आता है, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए हम इसमें केवल एक ही नंबर लेंगे, वो कौन सा है, एक ही एलिमेंट लेंगे, वो 2 है। अब ये सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट में, ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है, सिंगलटन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही होता है, देखिए एक ही एलिमेंट है, और एक ही एलिमेंट है मतलब एलिमेंट की संख्या निश्चित है, हमें पता चल रहा है कि कितने एलिमेंट हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, फाइनाइट सेट का। थर्ड कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम, ठीक है बच्चों, x इज अ प्राइम। सुनो भैया, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड का मतलब एज वेल एज, नेचुरल नंबर तो होना ही चाहिए x को, और साथ में x क्या होना चाहिए, प्राइम। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 और 11। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो जाए या तो 1 से डिवाइड हो जाए, ओके। फिर 13 एंड सो ऑन टू, 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे बच्चों। आप मुझे बताइए, क्या आप ये सभी नेचुरल नंबर होंगे तो हमें पता है, ठीक है। आप मुझे बताइए, क्या आप इसमें बता सकते हैं कितने प्राइम नंबर आएंगे, नहीं, इनकी संख्या कोई नहीं पता नहीं कहाँ तक चलेगा। तो किसका एग्जांपल है आपका, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है आपका, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ओके बच्चों। ये टोटल क्वेश्चन कितने लिए हमने यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ओके। एक ही क्वेश्चन मैंने 2 बार यहाँ उतार दिया, ठीक है। एक्चुअल में ये 4th क्वेश्चन है बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कैसा है, ये इनफाइनाइट है, ये किसका एग्जांपल है, इनफाइनाइट है, ओके। और 3rd क्वेश्चन में यहाँ ले लेता हूँ, 3rd क्वेश्चन में से मिस हो गया थोड़ा सा, एक ही क्वेश्चन मैंने 2 बार उतार दिया, तो इस पर क्रॉस करते हैं, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। 3rd क्वेश्चन जो है वो आपका है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं। सुनो बच्चों, 3rd पार्ट में x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, एंड ऐसा भी होना चाहिए, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को इस इक्वेशन में डालें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, आता है करना। 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 उधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0 + 1 1, x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। लेकिन बड़ी परेशानी, 1/2 नेचुरल नंबर थोड़ी ना है यार, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, एंड 1/2 विच इज 0.5 एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में क्या आता है, 1 2 3 4 5 ये सब आता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो 3rd क्वेश्चन है इसमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो लेकिन जब हमने x निकाला तो वो नेचुरल नंबर नहीं आया। मतलब सुनो, ये बात तो ट्रू है, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप इसमें 1/2 रखोगे यहाँ तो आंसर कितना आएगा, 0। लेकिन ये बात ट्रू नहीं है कि x की जो वैल्यू आई है हमारी 1/2 वो नेचुरल नंबर नहीं है। दोनों बातें सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। तो आप इस एम्प्टी सेट को या तो ऐसे दिखा दो और या तो आप ऐसे दिखा दो, ठीक है। आपको ऐसे नहीं दिखाना है इसको कि कर्ली ब्रेसेस में आपने 5 लिख दिया, नो, रॉन्ग, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका किसका, एम्प्टी सेट का। और हमने आपको बताया था क्या, एम्प्टी सेट में भी ये निश्चित होता है कि हाँ भाई इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब हमने आपको बताया था एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्टी सेट भी क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, यह है आपका 3rd हो जाएगा आपका क्या, फाइनाइट सेट। तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। फिर 5th पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, ओके, बहुत बढ़िया। क्या x नेचुरल नंबर तो होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। ऑड, 1 एक ऑड नंबर है, 1 प्राइम नहीं है लेकिन 1 ऑड नंबर है, ठीक है। तो 1 ऑड लेना है ना, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। अब डॉट 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 लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको क्या दिखाया, ऑड नंबर्स भी हैं और ये सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, तो दोनों ही बातें क्या हो रही, सेटिस्फाई हो रही। लेकिन इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे हमें इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, इन फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, दैट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स बच्चों नाम से ही पता रहा है कि दो सेट्स इक्वल सेट्स तब होंगे जब पहले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स दूसरे सेट में होने चाहिए और दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, आपको हम एग्जांपल दिखाते हैं। पहले डेफिनेशन देख लीजिए, कह रहा है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, अगर दोनों में ही एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों। जैसे ध्यान से चेक करिए, ये एक सेट ए दिया है, ये सेट बी दिया हुआ है। ठीक है, सुनो, एलिमेंट्स के ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं, एलिमेंट्स के ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं। सुनो, वन बिलोंग्स टू ए, वन ए को बिलोंग कर रहा है, एंड वन ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, वन बी को बिलोंग कर रहा है। मतलब वन नाम का जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी है और वन नाम का एलिमेंट सेट बी में भी है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आगे पीछे कहीं भी आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद टू बिलोंग्स टू ए एंड टू ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, टू ए को भी बिलोंग कर रहा है और टू सेट बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, थ्री बिलोंग्स टू ए एंड थ्री ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, फोर बिलोंग्स टू ए एंड फोर ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। तो आपने क्या देखा, जो जो एलिमेंट सेट ए में है वही एग्जैक्टली एलिमेंट सेट बी में भी है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे कि सेट ए इज इक्वल्स टू बी। लिखा कैसे आता है, ये देखिए ऐसे, ए इज इक्वल्स टू बी। तो दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि यहीं पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सेट ए में होता आपके पास क्या, 1 2 3 4, ओके, और बी में आपके पास होता 2 1 2 1 3 5, ओके, 2 1 3 5 और यहाँ 4 भी होता, चलो 4 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बातें तो ठीक है कि 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 को भी 2 ए को बिलोंग कर रहा है, बी को भी 3 ए को बिलोंग कर रहा है, बी को भी, ये सब बातें हम इतनी लिखते हैं। लेकिन उसके बाद एक जब बात आती ना 5 की, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाता। चेक कर लीजिए, 5 सेट ए में नहीं है एंड 5 बिलोंग्स टू बी ए। 5 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है लेकिन बी को कर रहा है, इसलिए सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी हो जाता। ठीक है, दोनों ही सेट्स आपस में इक्वल नहीं होते, अनइक्वल सेट्स हम उनको बोल देते। ठीक है, अब ये सेकंड एग्जांपल देखिए, कह रहा है ए इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। तो ए में क्या क्या नंबर आएंगे बताइए, लेस देन 6, 6 से छोटे प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता भैया, 1 6 से छोटा होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसमें आएगा 2 और 3 और 5। ठीक है बच्चों, सेट ए में 3 एलिमेंट आ गए, 2 3 5, ये तीनों ही क्या है, प्राइम है और लेस देन 6 हैं। और पी में कौन सा क्या है, पी क्या है पढ़ो, पी इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। हाँ भाई चलो, 30 के प्राइम फैक्टर निकालो, आते हैं निकालने। 30 के प्राइम फैक्टर, 30 के प्राइम फैक्टर 2 15 जा, फिर जाएगा किससे 3 5 जा, फिर 5 1 जा, तो क्या नंबर्स आ गए 2 3 और 5। 2 3 और 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो 2 3 5। तो आप क्या देख रहे हो, जो जो एलिमेंट सेट ए में वही एलिमेंट सेट पी में, इसलिए देयरफॉर व्हाट सेट ए इज इक्वल्स टू सेट पी। तो ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल है। कर लीजिए, लेते हैं एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी का, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 8। कह रहा फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 सेट्स दिए हैं, इसमें से बताने कौन से सेट्स आपस में इक्वल है और आपको रीजन भी देना है। ठीक है बच्चों, ए एक सेट है जिसमें ये सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट आता है इसमें, वो क्या है 0। बी सेट, इसको चलो हम कौन से फॉर्म में लिख लें, रोस्टर फॉर्म में ले आए, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लाना चाहोगे बच्चों, ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नल। क्यों, सुनो क्या कह रहा है, b में कोई एलिमेंट x आता है सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 15। बच्चों सुनो, नंबर लाइन पे अगर आप जाओगे, यहाँ 0 है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहीं 15 आता होगा। कोई ऐसा नंबर बताओ जो 15 से एक ही टाइम पे जो 15 से बड़ा भी होता हो और 15 से छोटा भी होता हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों ही बातें ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, एज वेल एज, कई बार मैंने आपको बताया, मतलब x 15 से बड़ा भी होना चाहिए और 15 से छोटा भी होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। तो b इज द नल सेट। b इज व्हाट, नल सेट, मतलब कि या तो आप इसको 5 से दिखाओ या तो आप इसको कर्ली ब्रेसेस से दिखाओ, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। ओके, उसके बाद c सेट को अगर हम बनाना चाहें तो c इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो, c में एलिमेंट x है एंड x माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो c में एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, 5 है। ठीक है बच्चों, x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, 5 यहाँ रखो, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। ठीक है, या इसको सॉल्व कर लो, x की जो वैल्यू आएगी वही एलिमेंट इस सेट में आएगा। तो ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। उसके बाद पार्ट डी, सॉरी सेट डी में बच्चों अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, ध्यान से चेक करिए,
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर रूट लगाओ, आगे प्लस माइनस, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या, +5 और -5, ठीक है। तो यहाँ पर +5 और -5। उसके बाद ई सेट में क्या कह रहा है, एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, ध्यान दीजिएगा जरा, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट मतलब आपको इस इक्वेशन का पहले रूट निकालना है, और रूट निकालने के बाद आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव इंटीजर लेनी, नेगेटिव इंटीजर आ रहा होगा तो उसको छोड़ देना है, केवल क्या लेना है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट का मतलब एक्स की वैल्यू ऐसी लेनी है आपको जो कि क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, जो कि क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम अगर सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को तो हमको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आता होगा, -15x² आएगा, और -2x को ऐसे दो पार्ट्स में हमको ब्रेक करना है कि बहुत आराम से हो जाएगा, -5x + 3x, ठीक है। चेक कर लीजिए, -5x 3x को अगर आप ऐड करोगे तो -2x आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -15x² आएगा, ठीक है। -5x × 3x क्या होता है, -15x² होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्प्लिट हमारा, किसमें, x स्क्वायर, -2x को हम -5x + 3x लिखेंगे, -15 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से कॉमन x आएगा तो x -5 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3, x इज इक्वल्स टू 0, फिर x -5 x + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा 5 और एक आएगा -3, ठीक है। इसको 0 के इक्वल रखोगे x + 3 को तो -3 आएगा, ओके। तो ये हो गया। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, लेकिन आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट सिलेक्ट करना है। तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है बच्चों, -3 भी इंटीजर है, हमको पता है। इंटीजर का सेट क्या होता है, इंटीजर का सेट क्या होता है, 0 1 2 3 और -1 -2 -3 होता है ना। तो -3 भी इंटीजर है और 5 भी क्या है, इंटीजर है, बट जो -3 है, -3 बिलोंग्स टू 10 पॉजिटिव इंटीजर सेट, ठीक है, बट -3 बिलोंग्स टू z नेगेटिव, मतलब ये एक नेगेटिव इंटीजर है, और 5 क्या है, 5 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो ये वाला आपको सिलेक्ट करना है और वो वाला आपको नहीं सिलेक्ट करना है। तो ई में एक एलिमेंट आएगा, ई को मैं नीचे लिख रहा हूँ 5। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या ए और बी आपस में इक्वल है, नहीं, क्यों, देखो एग्जाम में कैसे करना है, इतना नोट कर लो फिर मैं बता रहा हूँ, कर लो। इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको हम काउंटर मेथड बोलते हैं, बता रहा हूँ मैं, आप इसको मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ोगे क्या होता है। अगर कोई बोले क्लियरली आप देख रहे हो ए में एक एलिमेंट है, बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी हो गया। अब इसको एग्जाम में कैसे दिखाएंगे, ए में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 0, तो हम लिखेंगे सिंस 0 बिलोंग्स टू ए बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 0 ए में तो है बट बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है यार, बट 0 बी में नहीं है, इसलिए देयरफॉर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, इसलिए ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। तो ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। अब ए और सी को चेक करो, ए और सी को चेक करो, ए और सी भी आपस में इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 बिलोंग्स टू ए एंड या बट एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। 0 सेट ए में तो है बट 0 सी में नहीं है, या 5 से भी इसको, इसी को काउंटर मेथड बोलते हैं, इसको काउंटर मेथड बोलते हैं कि कोई बात अगर फेल हो जाए, है ना, तो 0 ए को बिलोंग कर रहा है और 0 सी को बिलोंग नहीं कर रहा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 5 बिलोंग्स टू सी एंड 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 एलिमेंट सी में तो है बट ए में नहीं है, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे एग्जाम में दिखाना है। और क्या है, अब ए को आप डी के साथ चेक करो। ए में अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ए में 0 है, डी में 5 - 5 है, दोनों में सेम एलिमेंट नहीं, ये भी इक्वल नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू डी। ओके, तो अभी तक क्या क्या आया है, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी आया है, और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सी आया है, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू डी आया है। और कोई भी अगर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू डी आपको दिखाना ना, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसमें से। जैसे आप बोल सकते हो कि 0 ए को बिलोंग करता है बट या एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू डी। 0 ए को तो बिलोंग करता है बट डी को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि डी में क्या है, 5 और -5 है,
इसलिए ए डी के इक्वल नहीं है। उसके बाद ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ई, ए ई के इक्वल क्यों नहीं है? यदि 0 ए को बिलोंग करता है एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ई, क्योंकि सेट ई में एक ही एलिमेंट है 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि ए तो किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन आप और भी आप चेक कर लीजिएगा। एक खास बात देखिए, यहाँ सी में क्या आ रहा है 5 और ई में भी क्या आ रहा है 5, तो हम क्या लिखेंगे कि 5 बिलोंग्स टू सी एंड 5 बिलोंग्स टू ई, देयरफॉर सेट ई इज इक्वल्स टू सेट सी, इसलिए ई और सी ही आपस में इक्वल हैं, बाकी कोई भी सेट यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए। लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पार्ट 1। एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने आपको क्वेश्चन नहीं लिखा है, सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, नीचे दिए गए सेट्स में से कौन सा सेट्स आपस में इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो कारण बताओ, और अगर इक्वल नहीं है, अनइक्वल हैं तो कारण बताओ। ठीक है, पार्ट 1, एक्स इज द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। तो एक्स को आप कौन से फॉर्म में बना लोगे, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में? ठीक है, एक्स इज द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय, तो एक्स में क्या क्या आ जाएगा, ए एल, एल 2 बार है, एक ही बार लेंगे हम, ओ वाई। ठीक है, और बी, बी सेट में बी क्या है, बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, लॉयल में एल ओ वाई ए, एल ओ वाई ए, और एल 2 बार आया है तो हम एक ही बार लेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ए को हम पहले लिख दें, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपको पता है। उसके बाद हम क्या लिख दें, एल लिख दें, उसके बाद हम क्या लिख दें, ओ लिख दें, उसके बाद हम वाई लिख दें। तो क्लियरली ईच एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू एक्स, देयरफॉर सेट एक्स एंड बी आर इक्वल। तो एक्स और बी आपस में क्या है, इक्वल है। लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, वो आप अपनी बुक में से देख लीजिए। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट देखिए, कह रहा है कि ए का एलिमेंट कौन है, एन, सच दैट, अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, एन, स्मॉल एन हमेशा किसको बिलोंग करता था, नेचुरल नंबर को। लेकिन ऐसा थोड़ी ना यार कि एन हमेशा नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के ही सेट को बिलोंग करेगा। जैसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में आप वैसा ही मानेंगे। यहाँ पर एन किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को, और जेड तो स्टैंडर्ड फॉर्म था किसका, इंटीजर। जेड क्या है, सेट ऑफ व्हाट, इंटीजर्स। ठीक है, तो यानी कि आपको n बिलोंग्स टू इंटीजर है, यानी कि आपको ऐसे इंटीजर लेने, यानी कि n वो इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है कि n का स्क्वायर कर दें तो या तो क्या आ जाए 4, या तो 4 से छोटा। इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो सुनो, इसके लिए पता है आप क्या किया करो, आप चाहो तो नंबर लाइन बना लो एक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ इंटीजर की मतलब नंबर लाइन्स में इंटीजर को दिखा दो, 0 1 2 -1 -2। ठीक है, इतना काफ़ी आपके लिए, 3 -3। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या n 0 वैल्यू ले सकता है, क्या n = 0 हो सकता है? हाँ, क्यों? क्योंकि 0 का अगर स्क्वायर करें, n का स्क्वायर करें तो कितना आता है, 0, और 0 इज लेस देन 4 है। क्या n = 1 ले सकते हैं? हाँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 इज लेस देन 4 होता है। ठीक, क्या ऐसे क्वेश्चन में करा चुका आपको पहले भी। n = 2 ले सकते हैं क्या? 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 इज लेस देन 4 तो नहीं होता, बट 4 इज लेस देन 4 इज इक्वल्स टू 4 होता है। उन्होंने क्या बोला था कि n का स्क्वायर करने से या तो 4 के छोटा आ जाए या तो 4 के इक्वल भी लगाए, दोनों में से अगर कुछ भी हो जाए तो हम मान लेंगे। ठीक है, तो n का स्क्वायर इज लेस देन 4 आ जाए या इक्वल टू 4 आ जाए तो बात क्या है, ठीक है। तो कौन कौन से इंटीजर चूज कर सकते हो आप, 0 1 2। अब 0 1 2, अब -1 -2 पे चेक करो, क्या n की वैल्यू -1 हो सकती है? हाँ, क्योंकि -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो +1 आता है, -1 × -1 +1 होता है, और +1 इज लेस देन 4। ओके, क्या n = -2 ले सकते हो आप? यस, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। क्या 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4 है? यस, 4 के इक्वल है। ठीक है, तो कौन कौन से इंटीजर्स ले सकते हो आप? ठीक है, आप ले सकते हो 0 1 2 -1 -2। तो n यहाँ पर क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ए सेट में n की कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, 0 1 2 -1 -2। ओके, ये तो इस तरीके से हो गया ये। अच्छा, अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, मैं बता दूं, नंबर लाइन पे नहीं करना चाहते हो ना, तो सिंपली n², ये इनइक्वालिटी होती है, बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसको 4 के इक्वल रखो और n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, +-2। तो आप समझ जाएंगे n की वैल्यू +2 से लेके -2 के बीच में, +2 से लेके -2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं, इंक्लूडिंग +2 एंड -2, इंक्लूडिंग +2 एंड -2 हम ले सकते हैं। ठीक है, ये आ गया सेट ए। अब सेट बी में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, आइए देखते हैं जरा। देखिए, सेट बी में क्या बोल रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या है, रियल नंबर है। ठीक है,
x रियल नंबर तो है लेकिन इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपको क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। कर लीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को आप माइनस 2x माइनस x लिखोगे, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, है ना। अरे इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस 3x आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्या क्या, एक तो 2 आ गई और दूसरी 1 आ गई। इसको 0 रखोगे तो 2 आएगी, इसको 0 रखोगे तो 1 आएगी। दो वैल्यूज x की आ गई, क्या क्या, 1 और 2। और हमको पता है कि 1 भी क्या है, 1 भी क्या है, एक रियल नंबर है और 2 भी क्या है, रियल नंबर है। तो हम दोनों को ही ले लेंगे भैया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को ही तो रियल नंबर बोलते हैं। तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं जो कि रैशनल नंबर है, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं जो कि रैशनल नंबर है, PYQ के फॉर्म में, है ना। तो दोनों ही रैशनल है और ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ओके, याद रखिएगा। तो इसलिए बी में क्या क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। अब मुझे बताओ, क्या सेट ए और बी आपस में इक्वल है? नहीं, लेकिन कारण बताना है आपको, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं एग्जाम में छोड़ के चले आओगे कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी आपने कर दिया और आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं। इसको काउंटर मेथड से, काउंटर मेथड में क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके हम ये दिखाते हैं कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लो जो एक सेट को तो बिलोंग कर रहा हो लेकिन दूसरे सेट को बिलोंग ना कर रहा हो। तो हम ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी लिखने से पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस कोई एक ऐसा एलिमेंट लो, देखो 0 या -1 ले लो, कुछ भी ले लो। हमने अगर 0 को ले लिया तो सिंस 0 बिलोंग्स टू ए बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सिंस 0 बिलोंग्स टू ए मतलब 0 जो एलिमेंट है वो सेट ए में तो है बट 0 सेट बी में नहीं है, इसलिए देयरफॉर सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अगर आपका मन ऐसे नहीं है करने का तो आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, -1 से आप इसको काउंटर कर सकते हो। आप बोल सकते थे क्या कि सिंस -1 बिलोंग्स टू ए बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, हेंस ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सेट ए और बी यहाँ पर इक्वल नहीं है। ओके बच्चों, तो इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 1.2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।